अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। और आज जो है हम 12th मॉक टेस्ट जो है उसमें से आपसे बायोलॉजी का पोर्शन शेयर करेंगे, जो कि 12th मॉक टेस्ट हमारे बैचेस में कंडक्ट की जा चुकी थी। बीएससी नर्सिंग, फार्मडी, डीपीटी, एमएलटी एंड अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी बैचेस जारी हैं, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो बैचेस एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे यहाँ पे नंबर्स हैं, आप जो है कांटेक्ट करके बैचेस में शमूलियत हासिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं लम्स की, डाव की, और जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड हमारे पास स्टाइपेंड बेस्ड जिसको आप कह सकते हैं एनटीएस की टेस्ट, जो कि जिसकी एडमिशन लगभग अब अनाउंस ही होने वाली हैं। तो आप सारी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस बायोलॉजी के पोर्शन को, जो कि है 12th मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो सीरीज़ के हिसाब से यहाँ पे 61 से स्टार्ट करेंगे इसको। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेरिडिटी मटीरियल दैट इनकोड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सेल्स में, न्यूक्लियस में इनकोडेड होती है, वो कौन सा हेरिडिटी मटीरियल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रूल यहाँ पे सीखेंगे जिसको हम कहते हैं कि एलिमिनेशन रूल। सबसे पहले लिपिड्स को तो काट दें, ये काम नहीं आता। उसके बाद प्रोटीन को भी काट दें, बाकी बचेंगी डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड होती है डीएनए में। ठीक है, जो कि हमारे पास डीएनए में पाई जाती है, और प्रोटीन और डीएनए से ये मिलके बनी हुई होती है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए में, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें इनकोडेड होती है। उसके बाद हमारे पास 62 नंबर पे एमसीक्यूज जो है वो है, वाट कैरीज इन्फॉर्मेशन। अब डीएनए से इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम्स जो हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास एक सेल का हमने स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे समझें कि ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ से डीएनए से इन्फॉर्मेशन इन राइबोसोम्स तक जो लेके जाने वाला होगा, वो यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, प्रोटीन के बनने के लिए। ठीक है, प्रोटीन के बनने के लिए डीएनए से इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है कहाँ पे, यहाँ से ज़रा सा यूज़ करेंगे इसको ताकि क्लियर हो जाए। अब इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है डीएनए से राइबोसोम्स तक ताकि प्रोटीन का बनना आसान हो जाए। तो यहाँ पे आरएनए यहाँ पे यूज़ होता है डीएनए को, डीएनए से इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक, यहाँ से डीएनए से यहाँ तक जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे इसको राइबोसोम्स को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है। मैसेंजर आरएनए यहाँ पे लेके जाएगा, वो जाके देगा ट्रांसफर्स आरएनए को। ठीक है, फिर राइबोसोमल आरएनए उसकी यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज में जो है प्रोसीड करेगा। उसके बाद 63 नंबर पे हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमने फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो पढ़ी थी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और एक और कम बायोमोलिक्यूल्स देखे थे, जिनमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स थे। ये बनते हैं किस चीज़ के बनने से, टू डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बनने से। जैसा कि हमारे पास, क्या ये वाइटामिन और वाटर, नहीं। क्या ये फॉस्फेट और प्रोटीन के बनने से बनते हैं, तो इसको भी नहीं करेंगे। एंड आरएनए एंड डीएनए अगर मिलेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। तो बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बचेगा वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास 64 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, हमारे पास व्हाट डू एंजाइम लोअर। कौन सी चीज़ को एंजाइम लो करते हैं, टू स्पीड अप, यानी कि कैटलाइज करेंगे रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जारी होते हैं, जिनको स्पीड अप या फिर कैटलाइज करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, जिनको हम एंजाइम कहेंगे। याद रखिएगा कि एंजाइम जो है, इन यानी कि इनसाइड एंजाइम, यानी कि यीस्ट, सबसे पहले इसको यीस्ट में से जो है वो डिस्कवर किया गया था, ढूंढा पाया गया था इसको, तो इसलिए वहाँ से नाम इसका पड़ गया एंजाइम। ओके, इनसाइड द। तो यहाँ पे क्या ये कौन सी एनर्जी पे काम करेंगे,
एंजाइम किस चीज़ को लो करके केमिकल रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करवाएगा तेज़ी से, तो क्या ये डीएनए सिंथेसाइज को या टेम्परेचर को या पीएच लेवल को? नहीं, बल्कि इसका आंसर होगा एक्टिवेशनल एनर्जी। एक्टिवेशनल एनर्जी को ये क्या करेंगे, एंजाइम्स लोअर डाउन करेंगे। एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेशनल एनर्जी को लोअर डाउन करेंगे ताकि रिएक्शन जो है वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिस प्रोसेस को होने के लिए ज़्यादा मॉलिक्यूल मीन्स के जिस बॉन्ड ब्रेकिंग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस एक तरह का बैरियर समझ लें, यहाँ पे ये एनर्जी रिक्वायर्ड है और एंजाइम्स जो हैं इस एनर्जी पे ये काम करवाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये लोअर डाउन करेंगे एनर्जी को। तो कौन सी एनर्जी, उसको बोलेंगे एक्टिवेशनल एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने वाली या एक्टिवेट करने वाली एनर्जी ये लो कर देंगे ताकि वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जल्दी से एक्टिवेट हो जाएं और स्पीड अप कर दें रिएक्शन को। उसके बाद हमारे पास 65 नंबर पे जो एमसीक्यूज हैं वो है व्हाट हेल्प्स एंजाइम। अब एंजाइम की हेल्प कौन सी चीज़ें करती हैं, फंक्शन सो एक्टिव फैक्टर्स आर को एंजाइम, ठीक है, ताकि एक्टिव यानी कि फंक्शन करती हैं जो कि को फैक्टर्स और एंजाइम काम करते हैं, उनमें कौन सी चीज़ इनकी हेल्प करती है? क्या ऑक्सीजन हेल्प करती है, शुगर हेल्प करती है या वाटर? तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि विटामिन से ड्राइव किए जाते हैं, जो कि कोएंजाइम का काम भी करेंगे, जैसे कि हमारे पास NAD, ठीक है, NAD आ जाएगा, NAD है, और उसके बाद हमारे पास FAD है, निकोटिनोमाइड डाइसल्फाइड, और उसके बाद हमारे पास है डाइफॉस्फेट के अलावा हमारे पास फेलिमिनोमाइड है, FAD, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अमूमन डेरिवेटिव्स होती हैं विटामिन्स की, ठीक है, जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं एज अ को फैक्टर और को एंजाइम, ठीक है, के तौर पे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQs है वो है हमारे पास 66 नंबर पे, जो कि है हमारे पास व्हिच कंडीशन, कौन सी कंडीशन कैन लीड टू डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डीनेचुरेशन कौन सी कंडीशन जो है वो कर सकती है? क्या कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से डीनेचर होंगे एंजाइम? नहीं, तो हम इसको पहले ही क्रॉस साइन लगाएंगे। क्या स्टेबल एनवायरनमेंट कंडीशन? नहीं, इस पे तो अच्छा काम करेंगे। एडिशन ऑफ ग्लूकोज? नहीं। बाकी जो बचेगा वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो सकते हैं, यहाँ पीएच लेवल पे, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री पे ये डीनेचर हो जाएंगे और 100 पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इस तरह का। और उसके अलावा अगेन मैं आपको एक मीन्स के एडवर्टाइजमेंट बताता चलूँ कि ये टेस्ट जो है मेरीज अकेडमी टेस्टिंग सर्विस की जानिब से ली गई थी। 12th मॉक टेस्ट हमारे बैचेस में जो स्टूडेंट्स जो हैं अमूमन ज्वाइन है 100 प्लस हैं, और दूसरी 6 बैच में जो है वो 47 से 48 स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी जो है वो न्यू ईयर ऑफर करना चाहते हैं, न्यू ईयर ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही लो फीस आपसे 30% फ़ीस ली जाएगी, जो कि होगी ओनली 1500 रुपीज़, ठीक है। बाकी जो फीस हम हाई लेवल की फ़ीस चार्ज करते हैं वो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी टिल द न्यू ईयर ऑफर के तहत, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑफर को, ओके। इस वीडियो का रेफरेंस दें, इस वीडियो का रेफरेंस के लिए आप बायोलॉजी 12th मॉक टेस्ट लिख के हमें सेंड कर दें, वही हम समझ जाएंगे कि आप जो है वो इस वीडियो की बात कर रहे हैं। 67 नंबर पे जो MCQs है हमारे पास वो भी आपसे शेयर करेंगे। 67 नंबर पे MCQs है, उसको सबसे पहले रीड आउट करते हैं। व्हाट सेपरेट्स, कौन सी चीज़ जो है सेपरेट करती है द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को कौन सी चीज़ सेपरेट करेगी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में सपोज करें कि ये है हमारे पास सेल और ये है इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे जो चीज़ है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, उसको हम बोलेंगे कि ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म ये रहा और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहा, तो इनके बीच में जो चीज़ है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है, कर्सर का ये कलर चेंज करेंगे, ये इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 68 नंबर पे जो MCQs है वो कुछ इस तरह से है। हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है प्रपोज किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्किंग मॉडल को समझने के लिए कि कैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन किस तरह से काम करती है,
तो इसका मॉडल यानी कि इसके काम करने का तरीका और स्ट्रक्चर समझाने के लिए डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए, लेकिन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो था वो 1972 को पेश किया गया था, जो कि सिंगर और निकलसन ने पेश किया था, जो कि अभी तक भी वैलिड माना जाता है। और ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सिंगर और निकलसन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे इस 68 नंबर एमसीक्यूज़ का। उसके बाद है हमारे पास 69 नंबर पे एमसीक्यूज़। 69 नंबर पे एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो विच टाइप ऑफ सेल यानी कि कौन से टाइप के सेल हैं हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो दो टाइप के हमारे पास सेल होते हैं। एक सपोज कर लें कि इस तरह के सेल हैं और ये इनका न्यूक्लियर मटेरियल से ही यहाँ पे होता प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और उसके अलावा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली भी इनमें नहीं पाए जाते। दूसरे तरह के ये ऐसे सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इनका जो है न्यूक्लियर मटेरियल कैद होता है यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो ये कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये सेल जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये वाला जो यहाँ पे मैं जिसको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के सेल होते हैं, तो ये PRO प्रोकैरियोट्स आप यहाँ से समझ लें। ठीक है, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ सेल हैज़ वेल डिफाइंड, तो हम कहेंगे कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर पे जो MCQs है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और दिस विल बी इन एंड दिस विल बी द फाइनल MCQs ऑफ टुडेज लेक्चर के विच स्ट्रक्चर इज नाउन एज, कौन से स्ट्रक्चर को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि ये जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल एक पॉइंट तो हो गई और ये हमेशा मदर से ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके पास इसका खुद का DNA होता है। ये 4 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट्स आप याद रख लें, ये हर साल अमूमन टेस्ट में पूछी जाती हैं। उसके बाद मज़ीद जो है MCQs वगैरह आपको बैच में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप जो है आपको डिस्काउंट ऑफ़र दे दिया है, मैंने बता दिया है इस वीडियो में। और अगर आप बुक भी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास BSc नर्सिंग का सिंध, पंजाब और दूसरे प्रोविंसेस के लिए भी बुक अवेलेबल है, जो कि आपको होम डिलीवरी के तहत पहुंचा दिया जाएगा आपके होम एड्रेस पे और फ्री होम डिलीवरी। आपको सिर्फ बुक की ही पेमेंट पे करनी होगी। तो उसके बाद इस अनाउंसमेंट के बाद आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज़ टू यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।